प्रयागराज के संगम में कुंभ मेले के अवसर पर नागा साधुओं का खास महत्व है। नागा साधु कुंभ मेले का अभिन्न हिस्सा हैं, जहां वो शाही स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। वहीं अक्सर होता है कि कई लोग इन नागा साधुओं को ही अघोरी बाबा समझ लेते हैं। हालांकि नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों में कुछ समानताएं जरूर हैं, जैसे दोनों भगवान शिव के ही भक्त हैं, लेकिन उनके जीवन और साधना में काफी अंतर है। नागा साधु कुंभ मेले में भाग लेते हैं, जबकि अघोरी बाबा का कुंभ में जाना आवश्यक नहीं होता। नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं और सामाजिक अनुष्ठानों में सक्रिय होते हैं, जबकि अघोरी शमशान में रहते हैं और मृत्यु से संबंधित साधना करते हैं, जिससे उनके जीवन की राह अलग होती है। नागा साधुओं की स्थापना का श्रेय आदिगुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक और धार्मिक अशांति के समय इनका गठन किया गया था। नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में एक गुरु बनाना जरूरी है। ये गुरु अखाड़े का मुखिया या कोई प्रतिष्ठित विद्वान साधु हो सकता है। इन साधुओं का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है। नागा साधु न केवल तपस्वी हैं, बल्कि वो शस्त्र धारण कर युद्ध में भी भाग लेते थे। साधुओं को अलग अलग अखाड़ों में विभाजित किया गया, जहां उन्हें धार्मिक शिक्षा और युद्ध कौशल दोनों सिखाए गए। इतिहास में नागा साधुओं की वीरता के कई उदाहरण हैं, जैसे अहमद शाह अब्दाली के गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उनकी सेना का डटकर मुकाबला किया और गोकुल की रक्षा की। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और लंबी होती है। नागा संप्रदाय में दीक्षा लेने से पहले उन्हें अपना पिंडदान करना होता है, जो संसार के प्रति उनकी मृत्यु और संन्यास को दूसरा जीवन मानने का प्रतीक है। दीक्षा के बाद उन्हें 12 सालों तक अखंड ब्रह्मचर्य, ध्यान, योग साधना और धार्मिक कर्मकांड की शिक्षा लेनी होती है। ये जीवन भर ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं। कुंभ मेले के शाही स्नान में सबसे पहले गंगा स्नान का अधिकार भी नागा साधुओं को ही मिला है। वहीं अघोरी अघोर पंथ के साधक और भगवान शिव के उपासक हैं। ये भगवान शिव की तरह ही शमशान की नीरवता में निवास करते हैं, जो मृत्यु के भय पर विजय का ही प्रतीक है। अघोर दर्शन के अनुसार मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा डर है और शमशान वो स्थान है जहां अघोरी मृत्यु और जीवन के सत्य को समझते हैं। अघोरी का मतलब होता है जिनके लिए कुछ भी भयावक नहीं है और वो संसार के पारंपरिक भय और सीमाओं से मुक्त हैं। जहां अघोरी साधु हमेशा शमशान में ही रहते हैं और बहुत ही कम नजर आते हैं। इसके विपरीत नागा साधु कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में हिस्सा तो लेते ही हैं और फिर हिमालय की ओर लौट जाते हैं। मान्यता है कि नागा साधु के दर्शन के बाद अघोरी के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन के ही समान है। ये दोनों संत समाज नॉन वेजिटेरियन होते हैं। हालांकि कुछ नागा सन्यासी शाकाहारी भी अपनाते हैं। नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं और अधिकतम 7 घरों से ही भिक्षा ले सकते हैं, जिसमें जो भी मिला उसी से संतुष्ट हो गए। वहीं दूसरी ओर अघोरी संप्रदाय में कोई रोक नहीं होती, वो इंसानी मांस भी खा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना ना भूलिएगा। टिल देन वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।